भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज उत्तराखंड प्रवास का तीसरा दिन है। दौरे के तीसरे दिन अध्यक्ष ने संघ परिवार के साथ जलपान पर बैठक की। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा कार्यालय और विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज की भी तारीफ की है। बहरहाल इस वक्त नड्डा बूथ समिति की बैठक ले रहे हैं। और लाइव हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो ज्ञानेंद्र, आज जेपी नड्डा का तीसरा दौरा है उत्तराखंड का। 3 दिन से लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज के दिन क्या कुछ खास उनके द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं? क्या कुछ बैठकें दिन भर उनके द्वारा खास ली गई हैं अभी तक? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका 120 दिन का देशव्यापी दौरा है और उत्तराखंड में आज तीसरा दिन है उनका। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत उनकी तरफ से की गई है और जिस तरीके से लगातार आज तीसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी है। सुबह से जो कार्यक्रम है बैठकों का चल रहा है। पहली जो उनका जो कार्यक्रम रहा है, जिस तरीके से वो संघ परिवारों से मुलाकात किया है, चाय पे चर्चा किया है, कई विषयों पे जो बातचीत है संघ परिवार के लोगों से किया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनके साथ बैठे से संघ कार्यालय जो तिलक रोड स्थित है देहरादून में, वहाँ ये बैठक चली है। और उसके बाद जिस तरीके से कार्यालय और विभागों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक चली है 10:30 बजे से लेके तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चली है। और जो प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री तक के कई जो कैबिनेट मंत्री हैं इसमें बैठक में शामिल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जेपी नड्डा की तरफ से जो मंत्र हैं पार्टी की मजबूती को लेके लगातार दिए जा रहे हैं। और अभी भी बूथ समितियों की जो बैठक है वो चल रही है। और जिस तरीके से अभी भी बूथ समिति से ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक तकरीबन 3:30 बजे के बाद जो जेपी नड्डा हैं वो लेंगे। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के संचालक हैं भाजपा के, सोशल मीडिया के साथ भी इनकी बैठक है। यानी कि आज तकरीबन 4 जो कार्यक्रम हैं जेपी नड्डा की तरफ से, विभिन्न जो प्रकोष्ठ हैं उनके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कल भी जो बैठकों का दौर रहा, एक एक कर कई बैठकें उनकी तरफ से ली गई, जिसमें सांसद विधायक से लेके जो प्रदेश के पदाधिकारी है पार्टी के, वो इसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मूल मंत्र है पार्टी की मजबूती को लेके वो देने का काम किया। और खासतौर पे ये देखने वाली जेपी नड्डा ने जब बैठक ली थी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये बात कही है कि जनता से सीधे संवाद करें और जो जनता के प्रति आचरण है वो आचरण अच्छा रखे। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से बैठकों में जो संवाद को लेके बात कही गई है जेपी नड्डा की तरफ से, जेपी नड्डा ने साफ तरीके से सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से ये बात कहा है कि जो जनता से संवाद है वो लगातार स्थापित किया जाए। जो भी कामकाज है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं उनको जनता तक पहुँचाया जाए और किस प्रकार से जनता इसका लाभ उठा सकती है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है दी जाए। और लगातार संवाद जो कार्यक्रम है वो किए जाएं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी की मजबूती को लेके ये जरूरी भी है और इस तरह के जो संदेश हैं पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से दिए गए। खासतौर पे ये उनकी तरफ से बात की गई कि जो मैं की भावना है, मैं की भावना से कामकाज नहीं होना चाहिए। पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से हम की भावना से काम करने की आवश्यकता है, तभी पार्टी की मजबूती बन सकती है। और जिस तरीके से आगामी दिनों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हैं जिन राज्यों में, वहाँ की
दृष्टि से जो देशव्यापी ये दौरा है और सभी प्रदेशों में पार्टी की मजबूती को लेकर जो मूल मंत्र हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लगातार जो विभिन्न जो बैठकें हो रही हैं सभी पदाधिकारियों के साथ, तो ये काम जेपी नड्डा की तरफ से किया जा रहा है कि सभी जेपी नड्डा जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों की भी तारीफ की है, तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड की बीजेपी से जो उभर कर सामने आ रहा है, जिस तरीके से उनके कामों की तारीफ की गई है, तो अच्छा संदेश देखा जाए ये? बिल्कुल, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में ये बात कही कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोविड काल में प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों से जो रोजगार के माध्यम से लोगों को, जो जनता है उसको रोजगार मुहैया कराया गया, और ऐसे में जिस तरीके से अस्पतालों की जो स्थिति थी उसको भी बेहतर करने का काम किया गया, तो कई बातें उन्होंने इस अपने संबोधन में रखा और ये बात उन्होंने साफ किया कि किस प्रकार से कोविड काल में भी बेहतर काम जो है प्रदेश की सरकार ने किया, और इस बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई भी दी है। और ऐसे में जिस तरीके से बैठकों का जो दौर चल रहा है और विभिन्न जो विषयों पर चर्चा भी हुई है, और अभी भी कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठकें होनी है, कई विषयों पर चर्चा होगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार के जो कामकाज हैं उसका भी जो फीडबैक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा का चुनाव है और पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो राज्य सरकार के कामकाज है वो जनता तक सही मायने में पहुंचाया जा सके, और कहीं कमियां हैं तो आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, तो जिस तरीके से 4 दिन का दौरा जेपी नड्डा कर रहे हैं, शुरुआत उत्तराखंड से कर रहे हैं, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से जेपी नड्डा का ये दौरा है 120 दिनों का देशव्यापी दौरा है, और ख़ास तौर पे जेपी नड्डा उन छोटे प्रदेशों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं जिस तरीके से ABCD 3 कैटेगरी बनाई गई है पूरे देश भर में भाजपा की तरफ से। पहले C कैटेगरी में वो राज्य हैं जहाँ पे वो 2 दिनों का दौरा करेंगे, और जिस तरीके से इसी प्रकार से जो बड़े राज्य हैं वहाँ ज़्यादा समय वो देंगे, और ऐसे में इसकी शुरुआत जिस तरीके से उत्तराखंड से किया गया है उनकी तरफ से, उत्तराखंड में वो आए, हरिद्वार से उसकी शुरुआत की, तो ऐसे में देश भर में एक जो संदेश देने का काम किया है। एक कहीं ना कहीं भाजपा लगातार ये बात कहती रहती है कि जो भाजपा पार्टी है उसके अंदर गरिमा है और कहीं ना कहीं संस्कार है, तो संस्कार दिखाने का काम है पार्टी स्तर पर किया गया है। जिस तरीके से गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद वो जो संत समाज है, संत समाज के आशीर्वाद लेने के बाद पार्टी के जो कार्यक्रम की शुरुआत है जेपी नड्डा की तरफ से की गई है, तो एक मैसेज देने का काम ये किया गया है पार्टी की गतिविधियों को लेके, और जिस तरीके की पार्टी के अंदर जो रणनीतियां बनती हैं और सबको साथ लेके चलने की बात की जाती है, तो ये मैसेज देने का काम किया गया। और जिस तरीके से अब उत्तराखंड के बाद जिस तरीके से ये देखने को मिल सकता है कि असम के अलावा जो पश्चिम बंगाल और केरल, जिस तरीके से अगर हम देखें 2021 में शुरुआती 6 महीने के अंदर केरल और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये ज़रूरी भी है पार्टी की मजबूती को लेके, तो वहाँ उनका दौरा होगा और वहाँ पार्टी की क्या कुछ स्थिति है उसको किस प्रकार से मजबूत बनाया जा सकता है, इसका जो फोकस है वो राष्ट्रीय भाजपा का होने वाला है। और अभी बहरहाल जो 3 दिन का दौरा है, 4 दिन का दौरा है, वो उत्तराखंड में चल रहा है, तीसरा दिन है, और लगातार तिवारी तमाम जानकारी लाइव हमारे साथ साझा करने के लिए।